चलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज एक और शानदार टॉपिक के साथ अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देखो मतलब कि जैसे देखो, अब इससे पहले अपन ने 12th पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ ली, ये सब कुछ किया है, वो सारा सारा तुम देख लेना। आज का जो टॉपिक है वो अपना है सोशल साइंस का। देखो, तुमने बहुत से लोगों को बहुत से यूट्यूब पे देखा होगा कि भाई मैथ पढ़ना हुआ आसान, इंग्लिश पढ़ना हुआ आसान। आज मैं इस यूट्यूब पे पहली बार तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि सोशल साइंस पढ़ना हुआ आसान, है ना। अजीब सा लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर तुम मेरा चैनल देख रहे हो और अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें जीवन में सोशल साइंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम एक सोशल साइंस में इस तरीके की तुम्हारी मानसिक क्षमता बढ़ जाएगी कि तुम इसको सोच भी नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब कि सब कुछ आसान तो होगा, लेकिन हमारी सोशल साइंस की आज से बहुत आसान हो जाएगी। आज हम 10th क्लास की सोशल साइंस पढ़ रहे हैं और बहुत ही शानदार टॉपिक तुम्हारे पास लेके आए हूँ। अपन आज राजनीति से स्टार्ट करेंगे। राजनीति का पहला पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें पहले पार्ट अपने पास राजनीति का पहला पार्ट है। राजनीति का पहला पार्ट सत्ता की साझेदारी, मतलब सत्ता किस तरीके से बढ़ती है, किस प्रकार की सत्ताएं होती है, सारा सारा अपन इसमें जानेंगे। ठीक है, अगर जैसे देखो हमारा कंटेंट एक तो तुम्हें बोर्ड पे, हमारा कंटेंट जो है तुम्हें एक तो बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा, और अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि तुम्हें सारा सारा एक बढ़िया सी कॉपी में नोट्स टाइप का बना हुआ चाहिए, तो हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे तुम हमें भाई व्हाट्सएप पे से जोड़ना, और इसको व्हाट्सएप पे जोड़ना, और इस पर तुम हमको लिख के दे सकते हो। तो भाई तुम्हारा कंटेंट हमें डाल दो और बड़ी फ्री मिल जाएगा भाई, अच्छे से पढ़ लो, क्या ही रखा है तुमने ना। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि सामूहिक सरकार किसे कहते हैं? सामुदायिक सरकार। सामुदायिक, देखो सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं, तो देखो इस चीज को समझो। सामुदायिक सरकार मतलब एक समूह, है ना, बात समझ रहे हो ना। सामुदायिक सरकार मतलब एक समूह वाली सरकार है। सिंपल सी बात यही है कि सामुदायिक मतलब समूह, है ना। तो मतलब सामुदायिक सरकार कौन सा है? वह सरकार जो समूह के आधार पर चुनी जाती है। बात समझ रहे हो मेरे? मतलब ऐसी सरकारें होती हैं जो समूह के आधार पर चुन रही है। समूह कैसा? या तो किसी का जैसे मान लो धर्म के आधार पर चुनी जाएगी सरकार, या तो भाषा के आधार पर चुनी जाएगी। यानी किसी लोगों का भाषाई समूह होता है। जैसे देखो कुछ जगह ऐसी होंगी, मतलब कुछ ऐसे देश होंगे जहाँ जो भाषा पर डिपेंड होंगे, है ना। तो देखो भाषाई समूह वो हो जाएगा जैसे कि मान लो कि या तो भाषा के आधार पर, या तो अपन किसके धर्म के आधार पर। मतलब जहाँ पे सामुदायिक सरकार वह सरकार जिसमें सत्ता का जो बंटवारा होना है ना, वो धार्मिक समूह या अपने पास जैसे कि मान लो भाषाई समूह के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार की जो सरकार बनती है वो अपनी कौन सी सरकार कहलाएगी? सामुदायिक सरकार। बात समझ में आ रही है? मतलब जो सत्ता का बंटवारा भाषाई या धार्मिक समूह के आधार पर किया जाता है, तो वह सरकार कौन सी सरकार करे? सामुदायिक सरकार। याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब समूह के आधार पर कर रहा है, किस समूह के? भाषा के समूह पे, या जैसे कि मान लो धार्मिक समूह पर। और एक अपन इसका उदाहरण देंगे। उदाहरण बेल्जियम। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। मतलब बेल्जियम में पूरी पूरी जो सरकार बन रही है ना, वो किसके आधार पर बन रही है? भाषा के आधार पर। कोई दिमाग मत बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। गृह युद्ध कैसे कहते हैं? जब जैसे मान लो गृह युद्ध, तो ये हो गया कि खुद के देश में ही युद्ध हो रहा है ना। बात समझ रहे हो? मतलब अपने घर में ही युद्ध हो रहा है। तो मतलब कि जैसे मान लो एक तो अपने पास सरकार है और एक अपने विपक्ष की सरकार है ना। एक तो अपने पास एक सरकार अपनी खुद की हुई, एक अपनी सरकार जो विपक्षी सरकार जो मतलब चल रही है प्रेजेंट में वो सरकार, और जो इसका विपक्ष में सरकार खड़ी हो, इनके बीच में जो इतने भयंकर तरीके से लड़ाई होने लगी, जो हिंसा का रूप ले रही है। मतलब भाई अब तो डंडे चल रही है, लाठी चल रही है, इतना भयंकर रूप ले रहे हैं ना। तो मतलब इनके बीच की जो लड़ाई है, इनके बीच की लड़ाई हिंसा का रूप ले ले, और ये युद्ध सा लगने लगे कि भाई अब तो ये बहुत ही लंबा चलने वाला है और एक युद्ध सा लगने लगे। तो इस युद्ध को अपन क्या बोलेंगे? गृह युद्ध। बात समझ रहे हो? मतलब अपने अपने जो युद्ध हो रहा है वो अपने देश में हो रहा है, और देश में एक सरकार है, विपक्ष सरकार है, इनके बीच में इतने भयंकर लड़ाई होने लगी, लाठी बाठी सब कुछ चल रहा है, हिंसक रूप ले लिया। ठीक है, इस प्रकार के युद्ध को अपन कौन सा युद्ध बोलेंगे? गृह युद्ध। ये दोनों तुम्हें समझ में आने चाहिए। अगला क्वेश्चन अपन फिर देखते हैं, ठीक है, चलो।